इस दुनिया में चीज़ों को हमारे साथ चिपकाने के लिए बना है माइंड। इसलिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमारे मन में उसकी चाहत बनती है, तो ये भी चाहत होती है अगर ये मेरा हो जाए तो मज़ा आ जाए। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ मी एंड माइन, जो असल में झूठ है। गुरुदत्त कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा विचार, उससे भी पहले था तुम्हारी चेतना। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे विचारों से भी पुरानी है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी समझ से भी बहुत पुरानी है। और जो भी रूप तुम लोगे, क्योंकि अगर हम लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, या तो उसको हम पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं तो हम वैसे ही पैदा होंगे, नापसंद कर रहे हैं तो भी हम उसी के आसपास पैदा होंगे, बिकॉज हम उस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं तो हम उसी के आसपास पैदा होंगे, बिकॉज वही चीज़ हमारी चेतना का हिस्सा है। वो बहुत दिन तक रहेगा नहीं। अगर ये चीज़ हमको याद रहे तो हम किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति और अनासक्ति दोनों से बचेंगे, लव और हेट दोनों से बचेंगे। गुरुदत्त याद दिलाते हैं कि सच पूछो, न तुम्हारा जन्म हुआ है, ना ही तो मृत्यु होती है। वो होता है लेकिन वो शरीर का होता है, तुम्हारा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य, जिसमें भगवान गुरुदत्त ने परशुराम के साथ कुछ ऐसी बातचीत की कि परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार थे वो एनलाइटेंड हुए। इसका मतलब ये है, परशुराम के गुरु हुए दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय। अब इनके पीछे जो कहानियाँ हैं, परशुराम ने कितने क्षत्रियों को मारा, या गुरु दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार थे, ये सब चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आप पीछे की कहानियों को पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो महान लोग थे और हम महान नहीं हैं, हमारा इतिहास बहुत महान नहीं है, तो हमको वो चीज़ नहीं हो पाएगा जो इन लोगों को हुआ। इम्पॉर्टेंट ये है कि गुरुदत्त ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको परशुराम ने डिकोड किया सही तरीके से। क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में कि हमारा माइंड जो भी बातें कही जाती हैं उसके लिए जो सबसे पहला विचार आता है उसी को मान लेता है, और ये यूजुअली गलत होता है। तो मैं चाहूँगा जो भी आप सुने उसको रिफ्लेक्ट करें, मनन करें, और फिर उसको अंदर ही अंदर उगने दें, ज्ञान को उपजने दें। तो कहते हैं तुम्हारा जो सचमुच का नेचर है, ट्रू नेचर, वो पर ब्रह्म से अलग नहीं है। अब जैसे ही हम पर ब्रह्म सुनते हैं या ट्रू नेचर सुनते हैं, 90% लोगों का दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि वो कल्पना नहीं कर पाता इन चीज़ों को। और जब कल्पना नहीं कर पाता तो उसको शांत होना चाहिए, वो शांत नहीं होता, वो ढप हो जाता है। हमारा मन कहेगा ये वही घिसी पिटी पुरानी बातें हो रही हैं। उसने परब्रह्म सुन रखा है, सत्य सुन रखा है, बहुत जगहों पर सुना है, तो अपने मन में क्वेश्चन पूछिए कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं, परब्रह्म क्या है, या मेरा सच्चा नेचर, ट्रू नेचर किस चीज़ को कह रहे हैं। गुरुदत्त कहते हैं कि नॉर्मली, मतलब परशुराम को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ये शरीर मानते हो, और इसलिए तुम अपने आप को या तो आदमी मानते हो या औरत मानते हो, क्योंकि तुम शरीर मानते हो। वो कहते हैं ये गलती है, ये एक मिस्टेक है। जैसे 2 और 2 5 नहीं होता, ऐसे ही तुम शरीर नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, खाली तुम्हें लगता है इंसान। फिर ये भी बताते हैं कि तुम असल में कौन हो। जो सुन रहा है तुम्हारे अंदर इसी समय, कल जो सुना था वो नहीं, कल जो सुनेगा वो नहीं, इसी समय जो तुम्हारे अंदर सुन रहा है वो है तुम्हारा असली नेचर, तुम्हारा प्योर कॉन्शियसनेस, परम चित्त, तुम्हारी प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एकदम साफ चेतना जिसमें कोई अपवित्रता नहीं है। अब एक बड़ी मुश्किल चीज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी। जब भी हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ महसूस करते हैं,
तो उसकी शुरुआत होती है। जैसे ये जन्म हुआ है तो उसका एक डेट है। आप पहले गरीब थे, अब नहीं है गरीब, तो वो गरीबी ख़त्म होना उसका एक डेट है। पहले आप बच्चे थे, अब जवान हैं, तो बचपन का एक डेट है, जवानी का एक डेट है, हर चीज़ का एक डेट है शुरुआत का और उसका ख़त्म होने का। गुरुदत्त कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा विचार, उससे भी पहले था तुम्हारी चेतना। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे विचारों से भी पुरानी है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी समझ से भी बहुत पुरानी है। और जो भी रूप तुम लोगे, क्योंकि अगर हम लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, या तो उसको हम पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं तो हम वैसे ही पैदा होंगे, नापसंद कर रहे हैं तो भी हम उसी के आसपास पैदा होंगे, बिकॉज हम उस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं तो हम उसी के आसपास पैदा होंगे, बिकॉज वही चीज़ हमारी चेतना का हिस्सा है। वो बहुत दिन तक रहेगा नहीं। अगर ये चीज़ हमको याद रहे तो हम किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति और अनासक्ति दोनों से बचेंगे, लव और हेट दोनों से बचेंगे। गुरुदत्त याद दिलाते हैं कि सच पूछो न तुम्हारा जन्म हुआ है, ना ही तो मृत्यु होती है। वो होता है लेकिन वो शरीर का होता है, तुम्हारा नहीं होता। तो हमें पूछना चाहिए फिर क्यों हो रहा है। हमारी चेतना जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो क्यों शरीर पकड़ रही है। तो याद दिलाते हैं तुम्हारी चेतना जो तुम महसूस करते हो, विचार, भाव या शरीर, ये तीनों गुणों के मिक्सचर की वजह से है। जैसे आप मैदा ले लो, बेसन ले लो, उसके अंदर पानी, प्याज डाल दो, मिक्स करके नमक वमक डाल दो और फिर तेल में डाल दो, गर्म तेल में, पकौड़ी बन जाएगी। तेल गीला होगा तो पकौड़ी नहीं बनेगी। अगर आपने ठीक से मसाला नहीं बनाया पकौड़ी बनाने का तो भी पकौड़ी नहीं बनेगी। तो हर चीज़ जब सही मायने में होगी और मिक्स करके आप तेल में डालोगे तब पकौड़ी बनती है। ऐसे ही जब तीनों गुण सही मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और वो हमारे साथ कांटेक्ट में आते हैं तब बनता है शरीर और मन। ये तीनों गुणों का मिक्सचर है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है तीनों गुणों में? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो है ट्रांजिएंट, मतलब अस्थाई, बहुत दिन तक रहती नहीं है। तीनों गुण भी अस्थाई हैं। रजस, तमस और सत्व, ये तीनों अस्थाई हैं और ये चीज़ हमको पता नहीं चलता। जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, तो हमको याद ही नहीं आता कि वो अस्थाई है, कुछ दिन बाद मर जाएगा। बुद्ध जैसे लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, गुरुदत्त जैसे लोग आसमान को देखते हैं, सूरज को देखते हैं जो अरबों साल तक जिएगा, उसको भी देखकर उनको यही याद आता है ये अस्थाई है, ख़त्म हो जाएगा। और जो चीज़ अस्थाई होती है उसके प्रति हमारा लगाव नहीं होता और उसके प्रति हमारा हेट्रेड भी नहीं होता। वो हम यही उसको हम ऐसे जानते हैं कि वो अभी है, अभी नहीं रहेगा। जैसे परछाई। अब देखिए, अगर हमें अपने परम तत्व को, परम ब्रह्म को जानना है तो मन के अंदर दो लहरें हैं, हलचल, उसको स्थिर होना होगा। इन दो लहरों का नाम है खुशी और दुख। जब हम किसी को देख करके खुश होते हैं या किसी चीज़ को देख करके दुखी होते हैं तो ये हमारे माइंड की एक कमज़ोरी है। और वो इसलिए है क्योंकि हम इस माइंड के ज़रिए अपना रिश्ता बांधे हुए हैं बाहर की दुनिया के साथ। बाहर की दुनिया ही हमें खुशी करेगी और बाहर की दुनिया हमको दुखी करेगी। ये ऐसा है जैसे कोई आदमी, उसको भूल गया है कि उसके पास ढेर सारा खजाना है घर में और वो रोज़ उठता है, जाकर बाहर मजदूरी करता है, भीख मांगता है और घर पे आकर के फिर उसी पैसे से खाता है। ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो खुश होता है, नहीं मिलते हैं तो दुखी होता है। लेकिन उसको भूल गया है कि मेरे पास घर में खजाना है। हमारी हालत वैसी है, जैसे आग होती है वो बुझ जाती है, कितनी भी बड़ी आग हो कुछ समय बाद बुझ जाती है। यही सोचिए कि आपकी चेतना एक आग की तरह है, अभी जल रही है, कुछ टाइम के बाद बुझ जाएगी। वो चीज़ जो दुनिया के साथ जुड़ करके बड़ी खुशी और दुख महसूस कर रही है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बुझ जाएगा। और जो सबसे बड़ा आग है, सुप्रीम फायर बोलते हैं, वो है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। और सुप्रीम फायर इसलिए है क्योंकि वो कभी मरता नहीं, कभी ख़त्म नहीं होता।
क्या सूरज को मालूम पड़ता है कि वो कभी बहुत उजाला देता है, कभी कम? हम सब के अंदर में किसी भी चीज़ को महसूस करने की एक रोशनी है। अभी हमने इसके पहले मोटिवेशनल इंटरव्यू पढ़ा, उसमें हमने देखा कि अगर कोई इंसान एक सेंटेंस बोलता है, तो उस एक सेंटेंस का केवल एक मतलब नहीं होता। हाँ, ज़्यादातर लोग उसको एक ही मतलब मानेंगे। मान लीजिए मेरी बीवी ने मुझसे कहा, आज से मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो एक नॉर्मल आदमी क्या कहेगा? वो मुझसे बात नहीं करेगी, बात खत्म हो गई। और शायद अगर गुस्से वाला हो तो 2 झापड़ मार भी देगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? लेकिन जिसके अंदर की रोशनी, लाइट खूब तेज़ी से चमक रही है, तो देखेगा कि ये अभी बात नहीं करना चाहती, ये परेशान है, ये नाराज़ है, शायद भूखी हो या शायद दर्द में हो। उसके ढेर सारे मतलब देख पाएगा। एक सेंटेंस के ढेर सारे मतलब कौन देख पाता है? जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर में एक रोशनी है और उस रोशनी को आप बढ़ाना शुरू करते हैं, तब आपको हर एक छोटी छोटी चीज़, आपसे छोटा छोटा इंसान भी आपको सिखा पाता है। वो आदमी नहीं सिखा रहा है, आपके अंदर की रोशनी सिखा रही है, लाइट सिखा रही है। 3 गुणों का ये दुनिया बना हुआ है, रजस, तमस और सत्व। लेकिन तीनों गुण इस दुनिया के हैं, फिजिकल वर्ल्ड के। तीनों अभी हैं और ख़त्म हो जाएंगे तीनों। तो तीनों बकवास हैं, तीनों यूजलेस हैं? नहीं, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है सत्व। क्यों? क्योंकि वो आपको समझाता है। रजस आपको इस दुनिया में खूब घुमाता है, मज़ा कराता है। आप किसी चीज़ को खूब मन से खाते हो, आप किसी फिल्म को मन से देखते हो, तो रजस गुण है। आप किसी को हेट करते हो, रजस गुण है। घृणा करते हो, जलते हो, रजस गुण है। आप किसी नशे में डूब गए हो, वो तमस गुण है। लेकिन सत्व गुण का काम है आपको जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही दिखा पाना। इसलिए एक योगी ये कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है सत्व गुण, तीनों गुणों में से सत्व गुण। इसीलिए वो साधना भी करता है, ताकि उसके सत्व गुण की क्वांटिटी बढ़ती जाए, उसकी रोशनी बढ़ती जाए। जिस आदमी का सत्वगुण कमज़ोर होता है, वो चीज़ों को या तो समझ नहीं पाता या तो गलत समझता है। जब आप किसी सड़क को देखते हैं, घर को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, तो हमको लगेगा सरकार ने बनाया, मज़दूर ने बनाया। लेकिन जो इसके अंदर की रोशनी बढ़ गई है, वो कहता है चेतना ने बनाया। क्योंकि हमारी चेतना ही तो चीज़ों को समझ सकती है, हमसे काम करा सकती है। एक इंसान होता है, वो रोता है, घर पे कंप्लेन करता है कि मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पर दूसरा आदमी होता है, वो गरीब होता है, मेहनत करता है। और वहीं पर तीसरा आदमी है, वो गरीब होता है, मेहनत करता है और समझ लेकर आता है, तो बहुत आगे बढ़ता है। तो एक योगी ये जानता है कि जो कुछ भी इस दुनिया में काम हो रहा है, वो चेतना करवा रही है, कॉन्शियसनेस करवा रही है। आगे गुरुदत्त कहते हैं, लोग इस दुनिया में आए तो हैं लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि हम सब के सब अपने आप को एक तरह से गुलाम बनाते रहते हैं। और गुलाम हमको बनाता है हमारी ज़रूरतें, नीड्स। इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी के घर में गए, आप मेहमान बन के गए थे, मेहमान की बड़ी इज्जत होती है। लेकिन उसके बाद उस आदमी ने आपको बोला, अगर तुम मेरे यहाँ रुक जाओ तो मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। आपने कहा ठीक है। फिर वो तनख्वाह देगा तो आपको काम करना पड़ेगा, और फिर एक चक्कर चालू हो जाता है, नौकर और मालिक का चक्कर, गुलामी का चक्कर। हमारी हाल इस दुनिया में ऐसे ही है। गुरुदत्त कहते हैं, अगर तुम चाहो तो इस गुलामी से तुम आज़ाद हो सकते हो। बस तुम्हें ये पहचानना होगा कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर ही एक चेतना है, वो मुक्त है ही। लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी चेतना का दिक्कत ये है कि वो फॉर्मलेस है। क्या है? फॉर्मलेस, मतलब उसका कोई रूप नहीं है। और वही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है, फॉर्मलेस। अगर तुम अपने अंदर में ये पूछोगे और महसूस करोगे कि उंगलियों में, पैरों में, कान में, आँखों में, पेट में जिंदापन कहाँ से आता है, तो वो तुम्हारा फॉर्मलेस नेचर है। उससे शरीर मरा हुआ है, शरीर के अंदर में एक तत्व है जो जिंदा है। मरने के बाद जो मरी हुई चीज़ है वो अलग यहाँ पर गिर जाती है,
और जो जिंदा चीज़ है हम अलग हो जाते हैं। जो आदमी इसको अलग से महसूस करता है अपने अंदर जीते जगते, वही परम तत्व को पाता है। कहते हैं ज्ञान इसी को कहते हैं। ज्ञान वो चीज़ होती है जो आपको आपके स्वभाव के बारे में बताए, आपको कैसे उस स्वभाव को पाया जाए। जो ज्ञान ये बताए वही असली ज्ञान है। बाकी सब आपको तीनों गुणों में फंसाने का रास्ता है बस। देखिए, इस माइंड को ना ऐसे समझिए जैसे एक टॉर्च जिस पे गिरती है वो चीज़ दिखती है, लेकिन हमारा माइंड जिस चीज़ पे फोकस करता है वो चीज़ चाहता है। पता नहीं चलता उसको ये पता ही नहीं चलता है कि जिस चीज़ को वो देख रहा है, जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है, वो उसकी चाहत बन जाएगी। और उसको ये नहीं पता चलता इट विल नॉट लास्ट, क्या कि वो कुछ दिन तक है, उसके बाद रहेगा नहीं। तभी वो चाहता है। और इस चेतना का जो हमको बांधती है उसका एक बहुत खास नेचर है। जैसे शरीर में ना बीमारी से लड़ने के लिए कफ बनता है। जब खांसी आती है तो बलगम बनता है। वो बलगम बड़ा चिपकू होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया को वो बैक्टीरियाज को, वायरस को चिपकाता है। इस दुनिया में चीज़ों को हमारे साथ चिपकाने के लिए बना है माइंड। इसलिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमारे मन में उसकी चाहत बनती है, तो ये भी चाहत होती है अगर ये मेरा हो जाए तो मज़ा आ जाए। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ मी एंड माइन, जो असल में झूठ है। विजय जी हमारे एक मित्र हैं, बड़ी अच्छी बात कहते थे। बोलते हैं बहुत से पुराने घर, किले बने हुए हैं सभी जगहों पर, बहुत पुराने 300, 400, 500 साल पुराने किले हैं। और उन किलों पे जिन मालिकों का नाम लिखा हुआ है वो चले गए, उनके बच्चे चले गए, उनके भी बच्चे चले गए, वो मकान अभी तक वहीं है। तो जिसको हम मैं और मेरा बोलते हैं, वो बोलने वाला ख़त्म हो जाता है, बाकी सब चीज़ें रह जाती हैं। ये एक तरह की मेंटल कमज़ोरी या बीमारी है। और ये इसलिए है क्योंकि हम रूप को मानते हैं कि यही सबसे अच्छी चीज़ है, जबकि सच पूछो तो अरूप, फॉर्मलेसनेस, वो हमारा असली नेचर है। हम लोग हाथ धोना चाहते हैं जब हाथ में बलगम छू जाता है, गंदगी छू जाती है, लेकिन हम मन को साफ नहीं करना चाहते। ये भी एक तरह का बलगम है। तो कैसे इस बलगम को साफ करेंगे? इसको साफ करने वाला है सत्व गुण, ज्ञान। एक रूल बताते हैं, अगर आज आप जाना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल रूल है। ऐसा है जैसे कि आपके ही मन के अंदर में एक नल लगा हुआ है, साफ पानी। लिव अ लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस, ये है रूल। अगर आपको मुक्त होना है तो लिव अ लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस, एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें कोई उम्मीद ना हो, तो आप मुक्त रहेंगे 24 घंटे। और अगर आप किसी से किसी भी समय एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो सारे अटैचमेंट्स धीरे धीरे झड़ जाएंगे। जैसे किसी के बाल झड़ जाते हैं, ऐसे ही झड़ जाएंगे। मौसम बदलता है तो पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ पे। आप बस खाली 24 घंटे याद रखिए कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि सब चीज़ क्या है? टेम्पररी है। उम्मीद करके भी क्या कर सकता हूँ मैं? और इस चीज़ को पहचानिए कि आपकी असल में कोई ज़रूरत है नहीं। ये भूख प्यास शरीर की दिक्कत है, आपकी नहीं। और फिर अचानक से एक दिन आप महसूस करेंगे आप वहाँ बैठे हैं जहाँ आप हैं, आपका असली सेल्फ। और अगर वो महसूस हो तो उसको मन के बलगम से गंदा मत करिएगा। अपने ही मन के, अपने ही विचारों से अपने आप को डिस्टर्ब मत करिएगा। शुरुआत कैसे करनी है? लिव अ लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दीजिए, बट लिव अ लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशन। जो मिले थैंक यू। आप खाना खाने जा रहे हैं, लिव अ लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशन। स्वाद मत उम्मीद करिएगा। आप किसी से मिले, ये मत उम्मीद करिएगा कि वो आपकी इज्जत करे। अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो आप योगी हैं। जैसे ही आपके अंदर एक्सपेक्टेशन आई, आप हैं भोगी। और जो भोग करता है वो मरता है, क्योंकि वो अपने रियल नेचर से अलग हो जाता है। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।